हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है, उसके हबीब नबी सारी कायनात के ताजदार फ़ख्रे मौजूदात रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह करम है कि अल्लाह ने हम सबका इंतखाब कर लिया है कि हम आज की रात उसके महबूब का जिक्र सुनने के लिए दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया के ग्राउंड में इकट्ठा हो जाए। अल्लाह ताला चाहता तो पत्थरों को भी ये साजत दे सकता था कि वो आकर के नबी की नाज़ सुने, लेकिन अल्लाह का करम है कि उसने हमारा और आपका इंतखाब किया कि हम इस बाबरकत महफिल में आकर के बैठ गए हैं और अपने सरकार की नाज़ सुन करके उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक आका की बारगाह में इज्तिमाई तौर पर दुरूद व सलाम का तोहफा नहीं पेश किया जाएगा। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि यहाँ ग्राउंड में थोड़ा आवाज़ पैदा कर दें ताकि जो सामाईन यहाँ बैठे हैं वो महसूस करें कि वो कुछ सुन रहे हैं। इको सिस्टम खत्म कर दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, बेस बढ़ा दें, आवाज़ ताकतवर हो जाए। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि आप अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए दूर दराज से चल करके यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह करे ये जुमला किसी मुसलमान के लिए न बोला जाए। अल्लाह आपको इज्जत वक़ार अता फरमाए। और गेट के सामने तकरीबन 50-60 हजरात इस तरह घूम रहे हैं जैसे वो अपनी मंजिल तलाश रहे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई मंजिल न मिले तो आप जान जाएं कि आपकी मंजिल ये खाली कुर्सियां हैं। यहाँ आकर के बैठ जाएं। जो हजरात पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे की तरफ बढ़ करके चले आए। ये सारी कुर्सियाँ जो खाली हैं, ऐसा लगता है किसी बूढ़े आदमी के दांत कहीं कहीं से टूट गए। ऐसा माहौल न करें। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ जो हजरात पीछे खड़े हैं, जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, वो लोग आगे वाली कुर्सी पर धीरे धीरे बढ़ते हुए चले आए। आप समझते हैं कि मैं एक एक आदमी का नाम लेकर के कहूँ तब आप आएंगे। जो भी आगे की कुर्सी पर आकर के बैठेगा, अगर मैं न देखूं तो मेरे मुस्तफ़ा मदीना शरीफ से देख रहे हैं। जरा कह दें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शरीफ हो जाए, कह दें सुभान अल्लाह। आप हज़रात मिल करके कहते हैं सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिसका जिसका हाथ ठीक है अपने नबी को हाजिर नाजिर समझ कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो इस तरह बोले कि पूरे ग्राउंड में सिर्फ आपकी आवाज़ गूंजे। जो लोग घूम रहे हैं उनकी आवाज़ आपकी आवाज़ में गुम हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। अब मालूम हुआ कि आप वाकई सुन्नी हैं। सुन्नी जब बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, इसलिए कि जो हक बोलता है वो हमेशा तेज बोलता है और जो नाहक बातें करता है वो धीरे धीरे बोलता है। अल्लाह का शुक्र है कि आप हक पर हैं, आपकी आवाज़ में सदाकत का रंग है, इसलिए जब बोलते हैं तो बहुत ऐसा लहजा होता है कि दूसरों तक आसानी के साथ पहुँच जाता है। मैंने देखा है कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला लेके आस्ताने पर फज्र की अजान से पहले अगर कोई मखदूम का दीवाना जोर से या मखदूम कहता है, अगर तेज हवा न चल रही हो तो बसखारी चौराहे तक उसकी आवाज़ सुनाई देती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो 2-4 रात जा करके वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन आप हजरात जाएंगे नहीं। मुझे यकीन है कौन रात भर जागेगा सुबह एक आदमी की आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन एक दीवाना जब बोलता है तो उसकी आवाज़ बसखारी चौराहे तक पहुँचती है।
पूरा मजमा पूरी मतानत के साथ, पूरी संजीदगी के साथ ये सामने जो हजरात खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के सरों पर टोपियां नहीं हैं। लगता है कुछ लोग ये सोच करके चले आए हैं कि चलो आज जलसे में टहल घूम करके खाना हजम कर लेंगे। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि उनको वहां से हटा दें, और अगर वो नहीं हटते हैं तो उनको हटाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, लेकिन वो तरकीब मैं इस वक्त इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब वो बिल्कुल नहीं हटेंगे तो उसके लिए वो तरकीब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आइए मैं हमदे बारी ताला का एक शेर पढ़ता हूँ और मुझे एहसास हो जाए कि मैं दोस्तपुर की धरती पर यह शेर पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि दोस्तपुर अदबी जगह है, मजहबी जगह है, और जहां पर इतना बड़ा इदारा मौजूद हो वो जगह वाकई इज्जत वाली जगह है, वकार वाली जगह होती है। अतीक इलाहाबादी ने हमदे बारी ताला का एक शेर कहा था, वो शेर आप तक पहुंच रहा है, मुलाजा फरमाएं। अतीक इलाहाबादी कहते हैं कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है। आप हजरात ने देखा होगा तस्वीरों में, किसी कैलेंडर में आपको सूरज की तस्वीर दिखाई देती है, किसी कैलेंडर में जुगनू की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन अगले मिसरे को आप सुन लें। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता है। जरा हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। शेर मैंने बहुत अच्छा पढ़ दिया है, आप न समझे तो आपकी कमजोरी हो सकती है, मेरी तबीयत है कि मैं अच्छे शेर पढ़ता हूं। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता है। मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता है। और एक शायर आगे बढ़कर के कहता है, ये अल्लाह का एहसान है कि आपका इंतखाब हुआ है नबी की महफिल के लिए। अपनी तकदीर पर आप नाज करें कि आपका इंतखाब हुआ है इस मुबारक महफिल के लिए। शायर कहता है कि अक्ल को दखल नहीं कुदरते रब्बानी में, अक्ल को दखल नहीं कुदरते रब्बानी में, मछलियां आग में पैदा हो हिरन पानी में। मछलियां आग में पैदा हो हिरन पानी में, अक्ल को दखल नहीं कुदरते रब्बानी में, मछलियां आग में पैदा हो हिरन पानी में। ये अल्लाह का एहसान है कि आपका इंतखाब हुआ है। जब तक बैठे रहें ये समझ करके बैठे कि एक एक लम्हा नेकियों के दफ्तर में आपका लिखा जा रहा है, और बैठे यहाँ हैं मदीना शरीफ से सरकार आपको देख रहे हैं। भाई एक नात का लहजा जनाबे हबीबुर रहमान नेपाली की शक्ल में आपसे मुलाकात करना चाहता है। कुछ लोग जलसा सुनने कभी कभी पहली मरतबा आ जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जलसा इस जमाने में बड़ा कीमती हो गया है। अब तो परमिशन के लिए लोग एक हफ्ते से मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिल पाती है जलसे के लिए। इसलिए अपने जलसे की अहमियत और इफादियत को आप निगाहों के सामने रखें। वो जमाना भूल जाएं जब 12 बजे के बाद अपने घर के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अगर यही हालात रहे तो जलसे के लिए हमारी आंखें तरस सकती हैं। पूरे मुल्क में जो हालात है आप जानते हैं, इसलिए जलसों की अहमियत और जलसों की कदर और कीमत को हमेशा निगाहों के सामने रखिए। सरकार की नात पढ़ने के लिए आपके शहर का एक लहजा जनाबे हबीबुर रहमान नेपाली के पैकर में आपसे मुलाकात करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो नात पढ़ें, नात की बरकतों के बारे में सुन लें। हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला ने, एक बहुत बड़े इमाम का नाम है, वो सरकार की नात लिख रहे थे। नात लिख रहे हैं सरकार की, लिखते लिखते सो गए और उनके साथ हादसा क्या पेश आया था कि इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर फालिज का अटैक हो गया। क्या बात है। बहुत सारे हकीमों से इलाज करवाया, बहुत सारे तबीबों को दिखलाया। जब सारे हकीमों ने हाथ उठा लिया
तो इमाम बुसैरी ने सरकार की तरफ रुजू किया। सरकार की नात लिखते लिखते सो गए। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, बुसैरी मेरी नात तुमने लिखी है? जरा कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। याद रखिए, नात की बरकत देख लीजिए। इमाम बुसैरी पर फालिज का हमला हो चुका है। सरकार फरमाते, बुसैरी तुमने मेरी नात लिखी है? बुसैरी ने कहा, सरकार मैंने नात लिखी है। मेरे आका ने कहा, जरा नात सुना दो। नात सुनने की फरमाइश करना ये मेरे सरकार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। आलम ख्वाब में इमाम बुसैरी नात सुना रहे हैं, जिसे तारीख इस्लाम में पूरी दुनिया में लोग कसीदा फूदा शरीफ के नाम से जानते हैं। इमाम बुसैरी नात सुनाते जा रहे हैं। मेरे सरकार सुन करके मुस्कुराते जा रहे हैं। सरकार अपनी नात सुन करके इतना खुश हुए कि सरकार ने इनाम में अपनी चादर अता फरमा दिया। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। इधर कुछ बच्चे सुभान अल्लाह बहुत जोर से कह रहे हैं। अल्लाह करे वो बड़े हो जाएं तो शायर हों। मेरी दुआ है इसलिए कि अभी से वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सरकार ने अपनी चादर इनायत फरमा दी। मेरे सरकार ने अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया। इमाम बुसैरी की बीमारी दूर हो गई। चादर ख्वाब में अता करना ये कोई कमाल की बात नहीं हुई। अब जो कमाल की बात है सुन लीजिए। इमाम बुसैरी जब सुबह को बेदार हुए, फज्र की अजान होने से पहले इनकी आंखें खुलती हैं तो क्या देखते हैं कि फालिज की बीमारी जा चुकी है। और सरकार ने ख्वाब में जो चादर अता किया था वो चादर भी मौजूद है। ये नात की बरकत है। इसलिए नात को सुनने से पहले अपने जहन को मदीना शरीफ की तरफ आप लगा लें। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जनाबे हबीबुर रहमान नेपाली से, वो सरकार की नात पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और आप हजरात से गुजारिश है कि आप जलसे में आए हैं, एक ऐसा नारा लगा दें कि जो लोग रोड पर हैं वो आपके नारे की खूबसूरत जंजीर में जकड़ करके जलसा गाह में आ जाए। और याद रखें कि ये जलसा सिर्फ आप सुन रहे हैं, यहाँ चंद लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे नौशाद भाई लखनऊ से आए हुए हैं। ये जलसा सिर्फ दोस्त वाले ही नहीं देखेंगे, ये जलसा जहां जहां उर्दू पढ़ने वाले दुनिया में बसते हैं सब देखेंगे। इसलिए अपनी शिरकत आप कर लें। आइए पूरा मजमा नारा लगा दे, अपना दोनों हाथ उठा करके। एक हाथ सरकार इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ सरकार इमाम हुसैन के नाम पर उठाएं और ऐसा नारा लगाएं कि मालूम हो कि आप मरकजी दरसगाह दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया के ग्राउंड में बैठ करके यही से अपने अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं और अपने मुस्तफा को पुकार रहे हैं। पूरा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। किसी का हाथ मेरे देखने में नीचे नहीं है, लेकिन जिसका होगा वो जानता होगा नीचे है। मौला जिनका हाथ उठ रहा है उनके हाथ को नाक की बरकतों से माला माल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम मशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं जनाबे हबीबुर रहमान नेपाली से, हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। तेरा हाल महशर में क्या होगा नजदीक, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। अज़मत शाह मुस्तफा बागे बाके है, अज़मत शाह मुस्तफा अभी वाके है, अज़मत शाह मुस्तफा अभी वाके है, अज़मत शाह मुस्तफा अभी वाके है। ये अज़मत शाह
जिंदा इस्लाम है कुरान अभी बाकी है, जिंदा इस्लाम है कुरान अभी बाकी है। और ये भी बहुत बड़ा शेर पेश कर रहा हूँ। हेलो, इको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। हेलो 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 के जिंदा इस्लाम है कुरान अभी बाकी है। और ये बहुत बड़ा शेर पेश कर रहा हूँ के हाथ में है तेज शमशेर संभालो फिर से, हाथ में है तेज शमशेर संभालो फिर से, हाथ में है तेज शमशेर संभालो फिर से। हाथ में है दरे शमशेर संभालो फिर से, करबला आखिरी मैदान अभी बाकी है, करबला आखिरी मैदान अभी बाकी है। और जिसने ईमान बचाया है हमारा लोगों, 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 जिसने शरीक होकर ही बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बरेली का रज़ा खान अभी बहुत अच्छे मेहमान हैं। बरेली का रज़ा खान अभी बाकी है। और आखिर से पेश फरमाए कि नात पाक शह कौन निकी नेमत है ज़फ़र, नात पाक शह कौन निकी नेमत है ज़फ़र, नात पाक शह कौन निकी नेमत है ज़फ़र। सुन्नत हज़रत हसन अभी बाकी है, जिंदाबाद हज़रत हसन अभी बाकी है, सुन्नत हज़रत हसन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।